हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लोकसभा के इलेक्शन में खराब रिजल्ट आने के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जाग गई। अब उसे ये पता चल गया कि बिना युवाओं को रोजगार दिए वो अपना उद्धार नहीं कर सकती या उनसे वोट नहीं ले सकती। इसी क्रम में योगी सरकार अब एक्शन मोड में आ गई। विभिन्न मंत्रालयों के साथ वो मीटिंग ले रहे हैं, जो खाली पद पड़े थे उनके लिए वैकेंसी जारी कर रहे हैं। और आज इसी क्रम में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर। डिटेल में इसे समझेंगे। अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये बताओ, तुम में से कितनों ने पंचायत वेब सीरीज देखी? पंचायत वेब सीरीज देखी होगी तो तुमने विकास का नाम जरूर सुना होगा या विकास का जो करेक्टर है उसे जरूर जाना होगा। तो विकास जिस पद पे है उसी पद के लिए वैकेंसी निकली, जिसका नाम है पंचायत सहायक। तो कुल पद कितने हैं? 4821 पद हैं। और उम्र कितनी ले रहे हैं? कम से कम 18 साल होनी चाहिए उम्र, और ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल होनी चाहिए। इससे कम की उम्र नहीं लगने वाली। तो दोस्तों, फीस कितनी लगने वाली है इसमें? SC ST जनरल OBC किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, फीस लगेगी 0, कुछ नहीं लगने वाला इसमें। और जो फार्म का जो मोड होगा वो होगा ऑफलाइन। तो मैं ये नहीं कि अपने डॉक्यूमेंट्स उठाकर किसी जनसेवा केंद्र पर जाकर फार्म भरवाना, ये सारा प्रोसेस ऑफलाइन होगा। डेट देख लो कौन सी, कब से जाकर फार्म भर सकते हो। 15/6/2024 से तुम जाकर इसे भर सकते हो। और लास्ट डेट क्या? 30/6/2024। मात्र 15 दिन ये फार्म तुम डाल सकते हो, इसके बाद ना डाल पाओगे। और दोस्तों, मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि अभी जाकर इसे भर लो। जैसे ही 15 तारीख में ये ओपन होगा, इसे हाथों हाथ जाकर भर लेना, क्योंकि दिक्कत होगी। बताऊंगा क्या दिक्कत हो सकती है। देखो, ये फार्म तुम्हें जमा कहाँ पे करना है, जो मैं बता रहा हूँ ना, ऑफलाइन होगा तो ऑफलाइन में तो जमा होते हैं, ऑनलाइन में तो ऑनलाइन कर दिए जाते हैं। तो कहाँ जमा होंगे ये फार्म? ग्राम पंचायत कार्यालय यानी ग्राम पंचायत ऑफिस में, विकास खंड ऑफिस में, या जिला पंचायत राज ऑफिस। तुम कहीं भी जाकर इन फार्म को जमा कर सकते हो अपने, कोई दिक्कत नहीं है। कागजात तुम्हारे क्या लगने वाले? आधार कार्ड तुम्हारा लगेगा, निवास प्रमाण पत्र लगेगा, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट। और दोस्तों, इसमें तुम्हारा मोबाइल नंबर और एक तुम्हारी ईमेल ID होनी जरूरी है। तो ये चीज़ें इसमें लगने वाली। योग्यता कितनी चाहिए? अगर हमें पंचायत सहायक बनना तो कितनी योग्यता होनी चाहिए? 12th पास होना चाहिए, इससे कम तो ना चलेगा। और दोस्तों, सैलरी कितनी लगेगी? 6000। तुम्हें सैलरी कितनी मिलेगी? 6000। हालांकि मैं अभी बता दूं, ये 6000 पक्का नहीं है, क्योंकि अभी जो पंचायत सहायक थे उनके द्वारा धरना दिया गया था, हमारी जो सैलरी है वो बढ़ा के 20,000 करो 6000 से, और जो हमारी जो पोस्ट है उसे ग्रुप C में डाल लो। तो इस तरीके की मांग अभी पंचायत सहायक के द्वारा करी गई थी, जो मतलब धरना दिया गया था उसमें ये मांग करी गई थी। तो अभी जब बाद में 1-2 दिन में इसका और नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि सैलरी कितनी रहने वाली। 6000 से नीचे तो जाने की नहीं, ऊपर भले ही चली जाए तो वो बात की चीज़ है। अब इसका फार्म भरने के बाद होगा क्या, देख लो पूरा प्रोसेस। जब तुम फार्म भर दोगे तो जो फार्म जमा होगा वो संबंधित जो ग्राम पंचायत है उसे भेजा जाएगा, और उसके बाद एक मेरिट बनेगी। मेरिट के बाद ये कहाँ जाएगा? डिस्ट्रिक्ट जो कलेक्टर होता है यानी कि जिला अधिकारी के पास जाएगा। जिला अधिकारी के पास जाने के बाद अगर तुम्हारा सिलेक्शन होता है उसमें तुम्हारा इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद लगभग 24 से 27 जुलाई के आसपास तुम्हारी भर्ती हो जाएगी, यानी कि तुम पंचायत सहायक बन जाओगे। तो दोस्तों देख लो, 15 तारीख को फार्म भरने शुरू हुए थे, 15 जून को, और लगभग जुलाई के आखिर में जाकर तुम भर्ती हो जाओगे। 1 महीने के अंदर अंदर सारी चीज़ कंप्लीट हो रही। तो ये इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये भरना जरूर फार्म, अगर तुम्हारे 10th और 12th में अच्छे नंबर है तो। और एक चीज़ मैं अभी यहाँ पे बता दूँ कि मैं तुमसे क्यों कह रहा था कि इसे हाथों हाथ भर लो। मान लो किसी से मेरिट बनी, मेरिट कैसे बनेगी? 10th और 12th के नंबरों से मेरिट बनेगी। जो 10वीं और 12वीं में तुम्हारे नंबर आएंगे उसके आधार पर मेरिट बनेगी वो। उसमें अगर मान लो 2 व्यक्तियों के सेम नंबर हैं, मान लो 2 व्यक्तियों के 80% हो गए दोनों के, मेरिट के आधार पर बनेगी ना, 80% आ गए दोनों के। और उसके बाद क्या होगा ऐसी कंडीशन में? वो देखेंगे उम्र किसकी ज़्यादा है। मान लो किसी दो व्यक्ति हैं A और B, जब मेरिट बनी तो उसमें इसके भी 80%, इसके भी 80%, इसकी भी उम्र कितनी? 35 वर्ष, और इसकी उम्र भी 35 वर्ष। तो अब तुम समझ लो कि दोनों कंडीशन पूरी हो गई। अब इस कंडीशन में क्या होगा? जिसने फार्म पहले भरा होगा वो भर्ती होगा। बाकी दोनों चीज़ दोनों में सेम है, लेकिन जो फार्म पहले भरेगा उसे भर्ती कर लिया जाएगा, यानी कि उसे प्रीफरेंस दिया जाएगा।
तो दोस्तों ये सिर्फ मेरिट के आधार पर वैकेंसी है, इसमें कोई पेपर नहीं होने वाला, कुछ भी तुम्हें तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, जाकर अपना फॉर्म भरो और एंजॉय करो। तो दोस्तों ये थी वैकेंसी की जानकारी। अगर तुम्हें अच्छी लगी हो तो लाइक करना। मिलते फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।